हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ सिंह जी व्यापम हब पर। मेरा नाम है विभोर कुमार श्रीवास्तव और आज हम देखने वाले हैं कि जेल ये कितने प्रकार की जेल होते हैं हमारे इंडिया में, है ना। जेल कारागार जिसको बोलते हैं, बंदीगृह भी बोल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि जेल और जेल का प्रशासन दोनों राज्य सरकार के अंतर्गत आता है, क्योंकि क्योंकि यह संविधान के क्योंकि यह संविधान के शेड्यूल सेवन शेड्यूल सेवन के पार्ट 2 में दिया हुआ है ना। शेड्यूल 7 के भाग 2 में दिया हुआ है, इसलिए जेल और जेल का प्रशासन आपका राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। अब हम ये देख लेते हैं गाइस कि कितने प्रकार की जेल होती है हमारे इंडिया में। हमारे इंडिया में गाइस होती है सेंट्रल जेल, जिसको केंद्रीय जेल बोलते हैं। और आपका होता है डिस्ट्रिक्ट जेल, जिसको जिला जेल बोलते हैं, है ना। आपका होता है सब जेल, जिसको उप जेल बोलते हैं। फिर एक होता है आपका ओपन जेल। अब जो खुली जेल नहीं बोलते हैं, एक होता है ओपन जेल। खुली जेल मत सोच लेना। एक होता है आपका स्पेशल जेल। एक होता है आपका वुमेन जेल ना। कितना हो गया? छह छह हो गया, है ना। वुमेन जेल हो गया। एक आपका होता है ब्रॉस्टल स्कूल, ब्रॉस्टल स्कूल, जिसको हम वो बाल बंदी गृह बोल सकते हैं, है ना। एक होता है आपका अदर जेल। ऐसा इसका कोई हिंदी नेम नहीं है, लेकिन इसको अपन बाल बंदी गृह समझ सकते हैं ब्रॉस्टल स्कूल का, क्योंकि जब अपन इसको क्या इसकी मीनिंग समझेंगे अच्छे से एक्सप्लेन में, तो हमको वही लगेगा ये, है ना। चलिए देखते हैं। पहला है अपना सेंट्रल जेल। तो वैसे जैसा आपको पता है कि सेंट्रल जेल का मतलब क्या होता है। सेंट्रल जेल का मतलब होता है केंद्रीय जेल, है ना। केंद्रीय जेल हर राज्य के हिसाब से इसकी डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है। केंद्रीय जेल की डेफिनेशन राज्य पर निर्भर करती है कि वो इसे क्या मान रहे हैं। राज्य पे निर्भर। लेकिन एक कॉमन फैक्टर ये होता है कि जो कैदी 2 साल से ज्यादा के लिए आते हैं, 2 साल से ज्यादा की कैद होती है जिनको, ऐसे कैदी को सेंट्रल जेल में रखा जाता है अमूमन, है ना। 2 साल से ज्यादा की कैद वाले जेल उनको कैदियों को। और इसकी क्षमता कितनी होती है? एक मिनट ना। सेंट्रल जेल की क्षमता सेंट्रल जेल की क्षमता 1000 प्लस कैदियों की होती है। 1000 प्लस कैदियों को अच्छे से रख के उनको संभालने की क्षमता होती है सेंट्रल जेल की। सबसे ज्यादा सेंट्रल जेल कहाँ पे है? सबसे ज्यादा सेंट्रल जेल कहाँ पे है? ये आपका यूटी और स्टेट दोनों को मिला के ये बता रहा हूँ ना मैं आपको। जो ये आपका डेटा रहेगा, सबसे ज्यादा सेंट्रल जेल कहाँ पे है, तो हमारे देश की राजधानी दिल्ली में है सबसे ज्यादा सेंट्रल जेल, है ना। चलिए, इसको आप स्क्रीनशॉट खींचते रहिएगा, फिर बाद में इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट जेल। डिस्ट्रिक्ट जेल जिसे हम जिला जेल कहते हैं। जिला जेल कई राज्यों में कई राज्यों में एक मिनट ना। कई राज्यों में जिला जेल ही मुख्य जेल होती है। अपन मिटा लेते हैं जल्दी जल्दी में, पेन थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। कई राज्यों में जिला जेल ही मुख्य जेल होती है। लेकिन मैं आप लोग से एक बात बताऊं अपने एक्सपीरियंस से, आप लोग ना स्क्रीनशॉट खींचने के बजाय ना पॉज कर करके ना चीजों को लिखा करो। स्क्रीनशॉट खींचने से ना बाद में आपको ध्यान ही नहीं रहेगा। लिखने से क्या है, आपको याद रहेगा। डिस्ट्रिक्ट जेल क्या होती है? कई राज्यों में मुख्य जेल होती है डिस्ट्रिक्ट जेल, जिला जेल। और इसमें कैदी क्षमता कितनी होती है? तो कैदी क्षमता होती है लगभग 500 कैदी। लगभग लगभग 500 कैदी रखने की क्षमता होती है। और सबसे ज्यादा जिला जेल कहाँ पे है? सबसे ज्यादा जिला जेल कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जिला जेल है ना। चलिए अगला देखते हैं।
अगला है सब जेल। सब जेल को हम क्या बोलते हैं? सब जेल को हम बोलते हैं गाइस उप जेल, है ना। सब जेल को अपन उप जेल बोलते हैं। नंबर मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ इसके साथ साथ कि कितने कितने जेल है, क्योंकि कुछ कुछ दिनों में आपका अपडेट होते जाता है, कुछ नया बन जाता है, तो उस हिसाब से फिर ऊपर नीचे कहीं मत हो जाए, है ना। तो एक अप्रॉक्स रहता है, क्योंकि डिफरेंस बहुत ज्यादा रहेगा, तो जो जहाँ पे जो सबसे ज्यादा है वहां पे ज्यादा ही रहेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा मार्जिन से आगे बढ़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि कहीं पे एक दो ठो नया जेल खुद बन जाएगा तो फिर वो जगह कम, मतलब उसका रैंक ऊपर नीचे हो जाएगा, ऐसा अमूमन होगा नहीं, क्योंकि अगर आप डेटा देखेंगे तो आपको पता चलेगा वो सब चीज। और एक चीज और, ये सारे डेटा जो हैं, डेटा आपका 31 दिसंबर 2018 का है, ठीक है, क्योंकि उसके बाद से कोई डेटा बना नहीं है, अभी साइट पे रिलीज नहीं हुआ है। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। नहीं, लिख देता हूँ आपको डेटा, आप डेट भी लिख लेना कि कब का है। 31 दिसंबर 2018 का डेटा है। चलिए देखते हैं उपजेल। उपजेल क्या होता है? तो उपजेल कम कैदियों की क्षमता वाला, कम कैदियों की क्षमता वाला, बहुत ही वेल मेंटेन्ड या फिर वेल ऑर्गेनाइज्ड बोल सकते हैं। वेल मेंटेन्ड या फिर ऑर्गेनाइज्ड जेल होती है, जेल होती है ना। और इसकी कैदी क्षमता कितनी होती है? इसकी कैदी क्षमता होती है लगभग 200 कैदी। हम बहुत ही सरल भाषा में इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसको क्लियर कर दूंगा, है ना। और सबसे ज्यादा सब जेल कहाँ पे है? सबसे ज्यादा सब जेल है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा उप जेल है ना। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है हमारा लिस्ट में। तो अगला है हमारा ओपन जेल। ओपन जेल क्या होता है? तो गाइस ओपन जेल वह स्पेशल जेल है, वह स्पेशल जेल है जहां के कैदियों को, यहाँ पे ऐसे कैदी, या फिर ऐसे ये बोल सकते हैं अपन कि यहाँ के कैदियों को नहीं बोल सकते, यहाँ पे ऐसे कैदी रखे जाते हैं, यहाँ पर ऐसे कैदी रखे जाते हैं, कैदियों को रखा जाता है जिनका व्यवहार, जिनका व्यवहार जेल मैनुअल के हिसाब से, जेल मैनुअल या फिर आपका जो जेल के नियम होते हैं, जेल मैनुअल या फिर जेल नियम, एक मिनट गाइस, कई बार होता है ना जी, जो एक वर्ड लिखा था वही वही चीज अपने आप हाथ से लिखाता है। जेल मैनुअल या फिर जेल नियमों के अनुसार अच्छा होता है। जैसे आपने कई बार टीवी में भी देखा होगा कि कुछ कैदियों, न्यूज में सुना होगा कि कुछ कैदियों को जल्दी रिहा कर जाता है, कि उनकी सजा कम कर दी जाती है उनके व्यवहार अच्छा होने के कारण, है ना। तो वही है यहाँ पर। बाकी जेलों के मुकाबले, बाकी जेलों के मुकाबले यहाँ पे कम सुरक्षा बल तैनात होता है। यहाँ कम सुरक्षा बल होता है, कम सुरक्षा बल होता है। और यहाँ के कैदी अमूमन, यहाँ के कैदियों का काम अमूमन आपका खेती से रिलेटेड होता है, खेती का काम करते हैं, खेती का काम करते हैं, है ना। चलिए अब आप ओपन जेल भी समझ गए होंगे क्या होता है। नेक्स्ट क्या है guys? तो नेक्स्ट है स्पेशल जेल। स्पेशल जेल क्या होता है? स्पेशल जेल ऐसी जेल, ऐसी जेल जो किसी विशेष
जो किसी विशेष अपराधियों को रखने के लिए होती है, विशेष अपराधियों को रखने के लिए। विशेष मतलब वीआईपी की बात नहीं हो रही यहाँ पे, विशेष मतलब जो विशेष प्रकार के जो क्राइम होते हैं, जो अलग अलग क्राइम होते हैं, मतलब कि बहुत बड़े बड़े क्राइम, जैसे आपका आतंकवादियों को रखने के लिए, आपका जो दंगा भड़काते हैं, दंगा भड़काने वाले, ड्रग्स डीलर, ऐसे कैदियों को, जैसे आतंकवादियों को आतंकवादियों वाली जगह ही रखा जाएगा। यहाँ पे हर कार्य हायर अथॉरिटीज खुद देखती हैं, किसी को अपॉइंट नहीं किया जाता है। यहाँ पे हर कार्य हायर अथॉरिटी खुद देखती है। हायर अथॉरिटीज की निगरानी में होता है। यहाँ पे हर कार्य हायर अथॉरिटीज की निगरानी में होता है। और आपका यह जेल, स्पेशल जेल, सबसे ज्यादा कहाँ पे है? सबसे ज्यादा केरल में है, सबसे ज्यादा। ठीक है। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि हमने ओपन जेल के बारे में नहीं देखा था कि सबसे ज्यादा कहाँ है, नहीं देखे थे ना? हाँ, ओपन जेल सबसे ज्यादा कहाँ पे है? ओपन जेल सबसे ज्यादा है आपका राजस्थान में। ओपन जेल सबसे ज्यादा राजस्थान में है। चलिए, ये स्पेशल जेल था। स्पेशल जेल ऐसे जेल जो किसी विशेष प्रकार के अपराधियों को रखने के लिए होता है, विशेष अपराधियों को, या फिर विशेष प्रकार के अपराध को जिन लोग क्राइम वो देते हैं, जो बहुत बड़े क्राइम को जिन लोग अंजाम देते हैं। एक मिनट, बहुत संगीन बोल सकते हैं, बड़े नहीं, बहुत संगीन, बहुत संगीन अपराध। एक मिनट गाइस, एक मिनट गाइस। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा हो या फिर कहीं पे दिक्कत होगा तो प्लीज बताइएगा कमेंट में, ठीक है? बहुत संगीन अपराधी है ना। कहाँ पे है सबसे ज्यादा? तो ये सबसे ज्यादा केरल में। चलिए अपन नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? वुमेन जेल। वुमेन जेल जैसे नाम से ही पता चल रहा है, वुमेन जेल क्या होती है? महिला कैदियों को रखने वाली जेल, जहाँ पे महिला कैदियों को रखा जाता है। यहाँ पर महिला कैदियों को रखा जाता है। महिला कैदियों को रखा जाता है। महिला कैदियों को ऐसा नहीं है कि केवल यहाँ पे यहीं पे रखा जाता है। महिला कैदियों को सेंट्रल जेल और आपका डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जेल और डिस्ट्रिक्ट जेल में भी रखा जाता है महिलाओं कैदियों को, है ना। और आपका ये जेल सबसे ज्यादा कहाँ पे है? तो सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा कहाँ पे है? सबसे ज्यादा तमिलनाडु में है। सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा है आपका तमिलनाडु में है सबसे ज्यादा, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ब्रोस्टल स्कूल। ब्रोस्टल स्कूल युवा कैदियों के लिए, युवा कैदियों को बाकी कैदियों से अलग रखने के लिए ब्रोस्टल स्कूल बनाया गया। बाकी कैदियों से अलग रखने के लिए, अलग रखने के लिए। अब आप देखिए, बाकी कैदियों से अलग रखने के लिए युवा कैदियों के लिए बनाया गया ब्रोस्टल स्कूल। तो अपन इसको बाल विवाह नहीं, जो बाल कारागृह रहता है वो भी बोल सकते हैं, है ना। देखिए इसकी कुछ खासियत क्या है। यहाँ पे ट्रेंड टीचर के द्वारा पढ़ाई करवाई जाती है। यहाँ पे ट्रेंड टीचर के द्वारा पढ़ाई कराई जाती है।
पढ़ाई कराई जाती है तथा साथ ही साथ आपका अलग-अलग प्रकार के वोकेशनल ट्रेनिंग भी दी जाती है, ताकि जब इन लोग बाहर निकले तो इनके हाथ में काम करने के लिए कुछ कला रहे। दी जाती है, जिससे इनको जॉब सिक्योरिटी बनी है। कुछ मतलब जॉब के लिए लोग आगे कुछ तो कला रहे हाथ में, है ना? और यह सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? यह भी सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है। यह भी सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है। चलिए गाइस आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या है? अदर जेल। अदर जेल हमारा लास्ट है। अदर जेल हर वह जेल जो उपरोक्त 7 कैटेगरी में नहीं आई है। एक मिनट ना। हर वह जेल जो उपरोक्त 7 कैटेगरीज के बाहर है, वो अदर जेल कहलाती है। वह अदर जेल कहलाती है ना? मतलब जो ऊपर दिए गए किसी भी कैटेगरी में नहीं आ रही है जो, वो अदर जेल है। और अदर जेल महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा की तो बात छोड़ दीजिए आप। महाराष्ट्र और केरल में एक-एक है और कहीं नहीं है। महाराष्ट्र और केरल में एक-एक है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर कहीं पे लिखावट में कोई दिक्कत हो गई है या फिर कहीं पे आवाज़ सही नहीं आ रही है, तो उसको आप कमेंट में बता दीजिएगा। तो मैं उसको आपको कमेंट में ही समझा दूँगा कि क्या है वो कहाँ या फिर क्या कहा गया या फिर क्या बोला गया वहाँ पे, है ना? अगर आपको वीडियो पसंद आया हो गाइस तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। और आपको अगला वीडियो किस चीज़ के बारे में जानना है उसको ज़रूर बताइए, है ना? चलिए, थैंक यू।